पिछली टर्म पर हम पढ़ रहे थे, सेक्शन 11 ये कहता है एक पक्षकार अनुबंध कब वैध होगा कि जबकि पक्षकारों में अनुबंध करने की क्षमता हो। सेक्शन 11 ये कहता है कोई भी पक्षकार जो वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क का है तथा जिसे राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित न किया गया है, ऐसे सभी पक्षकार अनुबंध करने की क्षमता रखते हैं। फिर हमने पढ़ा अकबरी ने कि जो पक्षकार वयस्क है, स्वस्थ मस्तिष्क का है, जिसे राजनियम द्वारा अनुबंध करने के अयोग्य घोषित न किया गया है, ऐसे सभी पक्षकार के साथ किए गए अनुबंध तो वैध हैं। लेकिन जो अन्य पक्षकार वयस्क हैं, अस्वस्थ मस्तिष्क के हैं तथा जो राजनियम द्वारा की स्थिति के कारण अनुबंध करने का एक घोषित किए गए हैं, ऐसे किसी पक्षकार के द्वारा अनुबंध हो जाए तो क्या वैधानिक स्थिति होगी। तो उसके बारे पहले हम एवस के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज उसी क्रम में आगे पढ़ते हैं कि व्यस्क होने पर पुष्टिकरण नहीं है। एक व्यक्ति जो कि अव्यस्कता के दौरान अर्थात जब उसकी उम्र 18 वर्ष से कम है, उसी स्थिति में उसके द्वारा किए गए अनुबंध वयस्क होने पर पुष्टिकरण संभव नहीं है। मीन्स बोले कि ऐसा हो सकता है, जैसे बोले कि आज तारीख 20 दिसंबर बोले कि क्या है, 20 दिसंबर 2019 को एक अव्यस्क था और 21 तारीख को मान लीजिए उसकी बर्थडे है। अब वो बोले कि क्या है, ये बोले कि दलील दे रहा है, लेकिन आज जो मैं पैसा उधार ले रहा हूं, परसों में व्यस्त हो जाऊंगा तो उसको फिर बोले कि रेक्टिफाई कर दूंगा, अर्थात आज की तारीख में किए गए अनुबंधों का बाद में लिख दूंगा, बोले कि जो पूर्व के अनुबंध उनको सभी वैध माना जाए। मौरी बीबी बनाम धर्मदास घोष ये कहता है अव्यस्क के साथ किया गया अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ है, व्यर्थ नहीं। अर्थात एक व्यक्ति जब अव्यस्क है तो यदि उसने अव्यस्तता के दौरान किसी व्यक्ति से कोई पैसा लिया है, उधार लिया है, मान लीजिए ए कि आज की तारीख में अव्यस्क है और ए वो 20 से 25 हज़ार को उधार लेता है तथा ये कहता है कि भाई 25 तारीख को मैं व्यस्त हो जाऊंगा, बाद में इस अनुबंध को वैध अनुबंध बना लेंगे। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये क्या संभव नहीं है। अर्थात एक व्यक्ति ने अव्यस्तता के दौरान जो अनुबंध किए हैं उनको व्यस्त होने पर उनका पुष्टिकरण संभव नहीं है। दूसरा अपना की क्या है, प्रत्यास्थापना, अर्थात अव्यस्क के ऊपर प्रत्यास्थापना का सिद्धांत लागू नहीं होता। मीन्स एक व्यक्ति जो कि क्या है अव्यस्क है, यदि उसने किसी अन्य पक्षकार से अपने गलत आचरण से कोई वस्तु या पैसा प्राप्त कर लिया है और यदि वो वस्तु या पैसा उसके पास है तो उसको तो वापस लिया जा सकता है, लेकिन जो उसने खर्च कर दिया, जो वस्तु उसने उपभोग कर ली, उसके मूल्य के लिए किसी भी प्रकार से बात प्रस्तुत नहीं कर सकते। अपराध के लिए अव्यस्क का दायित्व देखिए, अन्य सब कामों के लिए अव्यस्क को छूट दी गई है, लेकिन कोई अव्यस्क चोरी करता है, किसी को मारता है, पीटता है, गुंडागर्दी करता है, जेब काटता है, तो इन सब कामों के लिए अव्यस्क को अपराधी घोषित किया गया है। और आपको ये जानकारी होगी एक अव्यस्क को बोले कि क्या, फिर भी इसमें बोले कि क्या है, लॉ उसको संरक्षण देता है। अव्यस्क को कभी भी बोले कि क्या मृत्युदंड नहीं हो सकता। कारण क्या है, लॉ ये मान के चलता है अभी वो नादान है, नासमझ है, इसलिए उसने अपनी नादानी में और नासमझी में कार्य किया है। लेकिन एक आपराधिक कार्य के लिए अव्यस्क को निश्चित रूप से सजा मिलेगी, क्योंकि ये भी एक अव्यस्क के हित में है। अगर यदि बोले कि ये प्रोविजन नहीं रखा जाए तो लोग अव्यस्क के माध्यम से अपराध के कार्य को क्या देंगे, बढ़ावा देंगे। इसलिए एक अव्यस्क आपराधिक कार्य के लिए उत्तरदायी है। अव्यस्क के किए गए अनुबंधों के लिए अव्यस्क के माता पिता का कोई उत्तरदायित्व नहीं। मान लीजिए ए व्यक्ति अव्यस्क है और इसने 20 से 50 हज़ार रुपये उधार लिए, तो यदि अव्यस्क के नाम संपत्ति है तो संपत्ति से पैसा वसूल किया जा सकता है, लेकिन अव्यस्क के माता पिता से इस संबंध में किसी भी प्रकार की राशि वसूल नहीं की जा सकती, क्योंकि अव्यस्क के साथ किया गया अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ हो गए, व्यर्थ नहीं।
कानून द्वारा आयुष घोषित व्यक्ति, कुछ व्यक्तियों की वैधानिक स्थिति ऐसी है कि उनको कानून के द्वारा अनुबंध करने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है। अब ऐसे पक्षकारों में कौन कौन से आते हैं? विदेशी शत्रु। कई बार अपने पाकिस्तान से संबंध अच्छे हो जाते हैं, कई बार खराब हो जाते हैं। यदि क्या है, अपना जो राष्ट्र है किसी जैसे पाकिस्तान को विदेशी शत्रु घोषित कर देता है, तब विदेशी शत्रु घोषित करने के बाद में पाकिस्तान के साथ किए गए अनुबंध पूर्णतः व्यर्थ होंगे। लेकिन ये भी संभव है अगर विदेशी शत्रु घोषित होने से पहले कोई अनुबंध कर लिया हो तो उस अनुबंधों को आप जब तक सामान्य स्थिति नहीं हो जाती पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन उस अनुबंधों का प्रवर्तन तो होगा। क्यों? अगर वो उस विदेशी जो राष्ट्र है उसको शत्रु घोषित होने से पहले किए गए अनुबंध पूर्णतः वैधानिक होते हैं और उन अनुबंधों का दोनों पक्षकारों के द्वारा प्रवर्तन होगा। भारत का राष्ट्रपति, देखिए, भारत का राष्ट्रपति भारत का प्रथम व्यक्ति है और आपको पता है कोई भी न्यायालय भारत के राष्ट्रपति को सम्मान जारी नहीं कर सकता, क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति करता है। तो भारत का राष्ट्रपति उससे बड़ा हुआ। हाँ, यदि राष्ट्रपति स्वेच्छा से न्यायालय में उपस्थित होना चाहे देश के सम्मान के लिए, खुद की संप्रभुता के लिए, खुद के सम्मान के लिए, तो न्यायालय उसमें कोई रुकावट भी नहीं डालता। लेकिन भारत के राष्ट्रपति को कोई भी न्यायाधीश सम्मान जारी नहीं कर सकते। विदेशी सम्राट, राजदूत या प्रतिनिधि, देखिए जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है। अब यहाँ पर जो विदेशी सम्राट होते हैं उनके राजदूत होते हैं या उनके प्रतिनिधि होते हैं। दे आर द डिग्निफाइड पर्सन्स, मीन्स ये एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और अपने देश के लिए एक तरह के मेहमान की तरह हैं। तो इसलिए विदेशी सम्राट या राजदूत या उसके प्रतिनिधि अपने लाभ के लिए किसी प्रकार का कोई अनुबंध करता है तो इनके द्वारा किया गया अनुबंध वैधानिक रूप से मान्य है, क्योंकि लॉ में इनको विशेष संरक्षण दिया गया है। इनके विरुद्ध मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता। कैदी अपराधी, देखिए, जो व्यक्ति जब तक क्या है अपराध की सजा भुगत रहा है, मीन्स पुलिस की कस्टडी में है, तब तक वो क्या है अनुबंध करने में सक्षम नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है एक व्यक्ति को उसकी पारिवारिक स्थिति के कारण, व्यक्ति की स्थिति के कारण पैरोल पर छोड़ा जाता है, तो पैरोल की अवधि में भी एक व्यक्ति अनुबंध करने में सक्षम नहीं है। अर्थात एक व्यक्ति अनुबंध करने में तभी सक्षम है जबकि उसकी सजा पूरी हो जाए या न्यायालय से सजा से क्या कर दे, मुक्त कर दे। समामिलित कंपनियां, देखिए, ये जो समामिलित कंपनियां हैं, मैंने बताया कंपनी एक वैधानिक रूप से कृत्रिम व्यक्ति होती है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, जिसकी अपनी सार मुद्रा होती है। तो इसलिए कोई भी कंपनी अपने नाम से अनुबंध नहीं कर सकती। अनुबंध नाम से तो अनुबंध करेगी, लेकिन अनुबंध किसके, कृत्रिम व्यक्ति होने के कारण इस अनुबंध पर हस्ताक्षर कौन करेगा? कंपनी के प्रतिनिधि करेंगे। मीन्स क्या है, एक कंपनी में दिन प्रतिदिन के कार्यों के लिए जो जिस व्यक्ति को एमडी, मैनेजर के जिस भी रूप में नियुक्त किया गया है, वो कंपनी के बिहाफ पर जब तक हस्ताक्षर नहीं करेगा तब तक इस प्रकार के अनुबंध वैध नहीं है। क्योंकि मैंने बताया कंपनी अपने नाम से अनुबंध कर सकती है, लेकिन नाम से अनुबंध कौन करेगा? कंपनी के प्रतिनिधि करेंगे। कारण क्या है, कंपनी मैंने बताया एक फिजिकल व्यक्ति की तरह नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, एक कंपनी जब तक उसके क्या है अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर नहीं हो, कंपनी के द्वारा किया गया अनुबंध वैधानिक रूप से मान्य है। दिवालिया, जब एक व्यक्ति या संस्था का दिवालिया निकल जाता है तो उसकी सभी संपत्ति राजकीय प्रापक को सौंप दी जाती है, ऑफिशियल रिसीवर को सौंप दी जाती है। तो अब इस संपत्तियों का और इसके दायित्वों का निस्तारण कौन करेगा? ऑफिशियल रिसीवर करेगा। तो इसलिए जब एक व्यक्ति को या संस्था को दिवालिया घोषित कर दिया गया है दिवालियापन अधिनियम 1920 के तहत, तो जब तक उसकी क्या है उसके ऊपर दिवाला कानून लागू है तब तक वो व्यक्ति या संस्था अनुबंध करने में सक्षम नहीं है। उसकी तरफ से अनुबंध कौन करेगा? ऑफिशियल रिसीवर करेगा। विवाहित स्त्रियां, देखिए, एक विवाहित स्त्री क्या है अपने नाम से अनुबंध नहीं कर सकती, क्या है, तो ऐसी स्थिति में एक विवाहित स्त्री
अपने देखिए पति के साथ को अपने जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं के लिए अपने पति के साथ को क्या रख सकती है, गिरवी रख सकती है। लेकिन एक विवाहित स्त्री अपने नाम से व्यक्तिगत नाम से देखिए अनुबंध करने में सक्षम नहीं है। ये जो क्लब हैं ये रजिस्टर्ड नहीं होते, दीज आर नॉट रजिस्टर्ड बॉडीज, तो इसलिए एक क्लब के व्यक्ति भी अनुबंध करने में सक्षम नहीं है। तो इट मीन्स इन पक्षकारों की कानून के द्वारा घोषित एक व्यक्ति मीन्स बोले कि ये व्यक्ति है जो कानून के द्वारा मीन्स कानून इनको परमिट नहीं करता अब कि ये व्यक्ति अनुबंध कर सकते हैं। तीसरी मैंने आपको बताया कि क्या अस्वस्थ वाले व्यक्ति, अस्वस्थ व्यक्ति बोले कि वो होते हैं जो कि अपना भला बुरा नहीं समझते। मैंने आपको पहले भी बताया अगर लाभ हानि का अस्वस्थ से कोई संबंध नहीं। कारण क्या है, एक व्यक्ति जब कि क्या है अनुबंध करता है तो ऐसी स्थिति में उस अनुबंध से उसको लाभ भी हो सकता है तथा हानि भी हो सकती है। मीन्स अस्वस्थता से मतलब यह है अगर एक व्यक्ति को आँच में आग में कूद जा और उसे ये पता नहीं अगर आग में कूदने के क्या परिणाम होंगे तो वो व्यक्ति बोले कि अस्वस्थ है। तो मैंने आपको बताया जो व्यक्ति सामान्य रूप में तो बोले कि क्या स्वस्थ रहता है लेकिन कभी कभी अस्वस्थ हो जाता है तो अपनी बोले कि अस्वस्थता के दौरान किए गए अनुबंध वैध नहीं है। लेकिन एक व्यक्ति जो सामान्य रूप में अस्वस्थ रहता है, जैसे आपने देखा होगा जिनको मुर्गी के दौरा पड़ते हैं, पागल व्यक्ति होते हैं, पिक्चरों में अपन देखते हैं कई बार ये व्यक्ति बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो जिस समय बोले कि इनके द्वारा बोले कि क्या इनका माइंड स्वस्थ है, अगर उस समय ये अनुबंध करते हैं तो इनके द्वारा किया गया अनुबंध भी वैधानिक है। तो ऐसी स्थिति में अस्वस्थता में बोले कि एक तो थे पैदाई से मूर्ख, बाई बोले कि बर्थ इडियट, बोले कि क्या है मीन्स कुछ व्यक्ति दुर्भाग्यवश कह लीजिए बोले कि क्या है उनको बोले भगवान ऐसा बना देता है जो बोले कि जन्म जात बोले कि जिनमें विकृति होती है, अर्थात वो बोले कि क्या है उनको ये पता नहीं मैंने खाना खाया कि नहीं खाया, उसको ये पता नहीं मैं फ्रेश हुआ कि नहीं हुआ, तो ऐसा व्यक्ति अनुबंध करने में सक्षम नहीं है। और एक होता है शराबी। शराबी का अर्थ है कुछ व्यक्ति को बात पीने के बाद होश आता है, पीने के बाद होश आता है तो ऐसी स्थिति में जब उसको होश आया मीन्स कुछ व्यक्ति नहीं पी तो बेहोश हो जाते हैं, पी ली तो होश में आ जाते हैं। आपने देखा होगा ड्रग एडिक्ट्स में जब उनको बोले कि क्या है जिनको ड्रग एडिक्ट्स की लत लग जाती है उस समय उनको अगर स्मैक या वो जिसमें पदार्थ का भांग का सेवन करते हैं वो नहीं मिले तो वो बेहोश हो जाती है और जैसे मिले तो होश आ जाते हैं। तो इट मीन्स ऐसे व्यक्ति को अस्वस्थ व्यक्ति का नहीं माना जाएगा। अस्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति है और जिस समय वो अनुबंध कर रहा है उस समय बोले कि उसका विवेक पूर्ण निर्णय लेने में असमर्थ है, विवेक पूर्ण निर्णय लेने करते हैं। अगर सामान्य रूप में एक जो व्यक्ति आचरण करता सामान्य व्यक्ति से आशा की जाती है अगर उसे ये पता हो क्या भला है क्या बुरा है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस से कोई संबंध नहीं। इसलिए लॉ में बोले कि क्या है सेक्शन 11 में तीनों को परिभाषित किया गया है। कोई भी पक्ष का जो व्यस्त हो और मान लीजिए अब अस्वस्थ हो तथा राजनीतिक स्थिति का अनुबंध करने के लिए घोषित किया गया हो, ऐसे सभी पक्षकारों से यदि गलती से अनुबंध हो जाए तो उनकी क्या वैधानिक स्थिति होगी, आज मैंने आपको उसको पढ़ाया। थैंक यू।